नेमावर के सिद्धोदेश सिद्ध क्षेत्र दिगंबर जैन मंदिर में राष्ट्र प्रहरी सम्मान समारोह आयोजित। देवास जिले के नेमावर के सिद्धोदेश सिद्ध क्षेत्र दिगंबर जैन मंदिर में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज के सानिध्य में एवं एक्स सर्विस मैन वेलफेयर सोसाइटी मध्य प्रदेश के विनर तले भूतपूर्व सैनिकों के साथ ही देश के लिए अपने प्राणों को निछावर करने वाले शहीदों के 21 परिवार का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। आयोजित कार्यक्रम में 22 जिलों से भूतपूर्व सैनिक कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उनका सम्मान किया गया। वहीं भूतपूर्व सैनिकों के द्वारा ऑन ड्यूटी बलिदान हुए शहीदों के परिवार को अनुपम नियुक्ति करने की बात कही गई। वहीं उन्होंने ये भी कहा, राज्य सरकार में जो भी सेवा देते हैं उन सबको किसी भी स्थिति में मृत्यु होती है तो अनुकंपा नियुक्ति मिलती है। सैनिकों के साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है। आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक आशीष शर्मा सम्मिलित हुए, जहां उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जैन समाज जन के साथ नगर परिषद अध्यक्ष कृष्ण गोपाल अग्रवाल, भाजपा वरिष्ठ नेता नरेंद्र चौधरी के साथ ही भाजपा के कार्यकर्ता व पदाधिकारी के साथ ही बड़ी संख्या में भूतपूर्व सैनिक सम्मिलित हुए। दिगंबर क्षेत्र में आयोजन किया गया है और इसमें लगभग 20 से 22 जिलों के पूर्व सैनिक और शहीद सैनिक परिवार यहाँ पर उपस्थित हुए और उनको यहाँ पर विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा उन्हें उपहार भेंट किए गए और सभी का सम्मान किया गया। साथ ही विभिन्न जिलों से पधारे सभी और पूर्व सैनिकों का भी यहाँ पर सम्मान किया गया, सेवारत सैनिकों का भी सम्मान किया गया। साथ में क्षेत्र में जो भी राष्ट्र हित के काम करने वाले ऐसी राष्ट्रभक्त संस्थाओं के प्रमुखों का भी यहाँ पर सम्मान किया गया। जी सर। ठीक सर, आपका नाम? इसका मूल उद्देश्य था, हमारे जो जवान देश के लिए अपनी शहादत देते हैं जी, लेकिन उन परिवारों को बाद में देखने के लिए, उन परिवारों की दशा देखने के लिए कोई भी उपलब्ध नहीं रहता है। जब एक सैनिक का पार्थिव शरीर आता है तो भीड़ हजारों में लाखों में इकट्ठी होती है जी, लेकिन बाद में उन परिवारों की क्या दशा है वो जानने के लिए कोई भी वहाँ पे उपलब्ध नहीं रहता है। उनकी अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है, उनके बच्चों की पढ़ाई कैसे चल रही है, इन सब के लिए हमने इस सोसाइटी का गठन किया और अब हम उनको प्रति वर्ष उन बच्चों को स्टेशनरी पैकेज भी प्रदान करते हैं। साथ ही उनको विभिन्न प्रकार से मंचों पे सम्मान उनको शहीद परिवारों को मिले ताकि उनका हौसला बढ़ा रहे और हमारे जो सेवारत सैनिक वर्तमान में सेवा दे रहे हैं बॉर्डर पर, उनका भी हौसला अफजाई हो कि हमारे साथ हमारे देश के नागरिक खड़े हुए हैं। विधायक जी से कुछ मांग भी रखी है शहीद परिवारों के लिए? विधायक जी से अभी हमने कोई मांग नहीं रखी, लेकिन जनप्रतिनिधि के रूप में हमने उन्हें भी ये कहा है कि हमारे जो सैनिक हैं जो ऑन ड्यूटी पे बलिदान को प्राप्त होते हैं, उनको अनुकंपा नियुक्ति शासन में नहीं मिल पाती है, जो एक बहुत बड़ी समस्या है और उसके लिए हम सभी स्तर पर प्रयास कर रहे हैं और उन्हें हम इसका ज्ञापन भी देंगे कि इसको ऊपर तक उठाया जाए मुख्यमंत्री लेवल तक, ताकि उन सभी परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति मिले। क्योंकि राज्य सरकार में जो भी सेवा देते हैं सैनिक या केंद्र में, उनको सबको किसी भी स्थिति में मृत्यु होती है तो उन्हें अनुकंपा नियुक्ति मिलती है। सैनिकों के साथ ऐसा क्यों अन्याय हो रहा है, इसके लिए हम निरंतर आवाज उठा रहे हैं मंच के माध्यम से। आज हमारे देश की जो सुरक्षा कर रहे हैं ऐसे वीर जवानों के द्वारा, जो पूर्व रिटायरमेंट सैनिक समिति है उनके द्वारा राष्ट्र प्रहरी सम्मान समारोह रखा गया। इसमें हमारे जो शहीद परिवार के 21 परिवार सदस्यों को यहाँ सम्मान किया गया है और पूर्व सैनिकों का सम्मान किया गया है और समाज सेवियों को सम्मान दिया गया है। मैं भी इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहूंगा, हम सब लोगों की सुरक्षा और देश को सुरक्षित रखने वाले ऐसे सभी वीर सपूतों का स्नेह और आशीर्वाद इस क्षेत्र के ऊपर बना रहे, बस यही। पूर्व सैनिकों के द्वारा मध्य प्रदेश के 21 बलिदानी सैनिकों के परिवारों का यहाँ पर अभिनंदन का कार्यक्रम रखा गया। मातृभूमि के लिए बलिदान देना सर्वोच्च बलिदान माना ही जाता है। जिन परिवारों ने अपने बेटे इस भारत माता की रक्षा के लिए अर्पित किए हैं, उनका सम्मान सदैव भारतीय समाज में है, क्योंकि उन्हीं के कारण आज हम सुरक्षित हैं, हमारा देश सुरक्षित है। ऐसे सब परिवारों को हमने यहाँ पर नमन किया है और ये संकल्प अपने मन में लिया है कि जिन परिवारों से देश की सेवा के लिए सैनिक जाते हैं, उनके परिवारों का ध्यान रखना हम सबकी भी जिम्मेदारी है। इसी कारण से भारत में बलिदान की ये परंपरा बनी हुई है, क्योंकि
यहाँ मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान देना सर्वोच्च गौरव का क्षण माना जाता है। सभी परिवारों को नमस्कार। मोदी जी की सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन, जो कि सैनिकों की सबसे पुरानी मांग थी, उसको दूर किया है। और साथ ही साथ उनकी आज यहाँ पर एक मांग निकलकर सामने आई है, शहीद सैनिक के परिवार को अनुकंपा नियुक्ति। शासन से हम भी अपने स्तर पर पत्र लिखकर मांग करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी से कि जो अपना जीवन देश के लिए बलिदान देता है उसके परिवार को भी नौकरी देना चाहिए, क्योंकि उसका सब कुछ चला जाता है। इसलिए यदि उनको सेवा का मौका मिलेगा तो कहीं न कहीं उन परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी। मुद्दे की बात चौरसिया सिस्टर के साथ देखते रहिए स्टार इंडिया न्यूज चैनल पर।